सो इस मैगज़ीन में जितना फैक्ट वाइज या वन लाइनर वाइज कंटेंट था वो हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब हम लोग जो MCQ फॉर्म में करंट अफेयर इन्होंने दिया है तो हम लोग सबसे पहले अगस्त मंथ का कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द PM मित्र स्कीम टेक्सटाइल पार्क विल बी सेट अप इन 7 स्टेट्स नेमली तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, UP एंड महाराष्ट्र। ठीक है। PM मित्र योजना एम्स टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ 50,000 करोड़ and generate about 10 lakh direct and indirect jobs. तो choose the correct option. तो first option is correct but second is not correct. Explanation देखते हैं. Government has finalized setting up the PM Mega Integrated Textile Region and Apparel Park at 7 location. तो तमिलनाडु में कहाँ होगा? विरुद्धनगर में, तेलंगाना में वारंगल में, गुजरात नवसारी, कर्नाटका कलबुर्गी, मध्य प्रदेश धार, उत्तर प्रदेश का याद रखना होगा लखनऊ में है, महाराष्ट्र का अमरावती में होगा। आउटले कितना होगा? तो 445 करोड़ का होगा। पीरियड ऑफ 7 ईयर टिल्स 2027 टू 2028। तो PM मित्र योजना जो है वो एम्स टू अट्रैक्ट कितना इन्वेस्टमेंट करेगी? अट्रैक्ट 70,000 करोड़। जॉब कितनी जनरेट करेगी? 20 लाख डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स। इसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो द 71st National Film Award for the year 2023 were announced. This is the Shah Rukh Khan's first National Film Award of his career. तो choose the correct option. Both statements are correct, I think. Okay. Explanation देखते हैं. तो शाहरुख खान एंड विक्रांत मिसी हैव बीन गिवन द बेस्ट एक्टर अवार्ड। शाहरुख खान का जो था वो फर्स्ट नेशनल अवार्ड था उनके करियर का। और एक और फैक्ट है कि रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है। किस मूवी के लिए मिला है? मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। ठीक है, इनका भी ये फर्स्ट अवार्ड है, नेशनल फिल्म अवार्ड। तो 12th फेल जो मूवी है उसके लिए बेस्ट फीचर फिल्म मिला है। सभी ने देखी है, लगभग जितने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं सब ने देखी है। आगे बढ़ते हैं। फ्लावरिंग मैन जो है उसको बेस्ट नॉन फीचर फिल्म अवार्ड मिला है। गॉड, वल्चर एंड ह्यूमन उसको मिला है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट विद द रेफरेंस टू द आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तो देयर आर अबाउट 1.78 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर ऑपरेटिंग अक्रॉस द कंट्री। ट्रू है। दे प्रोवाइड 12 पैकेजेस ऑफ comprehensive primary care services. It is a free checkup service initiative program under NHM. They operate only in urban areas. ये तो जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। तो एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। फॉर मोर देन 1.78 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर्स आर ऑपरेशनल अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, तो इसमें जो 12 पैकेजेस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी केयर सर्विसेज दी गई हैं। फ्री डायग्नोस्टिक इनिशिएटिव जो प्रोग्राम है वो NHM अंडर NHM के अंदर किया गया है। इसमें दोनों लेवल शामिल हैं। ठीक है, और 14 टेस्ट है सब सेंटर में और 63 टेस्ट है प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। अंडर द प्रोमोटिव एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर वेलनेस एक्टिविटीज़ लाइक योगा, साइकिलिंग, मेडिटेशन आर ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, उसके बाद 5.73 करोड़ वेलनेस सेशन हैव बीन कंडक्टेड। ओके, अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दिव्या देशमुख became the 88th Grandmaster of India. Divya Deshmukh is India's first woman Grandmaster. Divya Deshmukh became the first Indian woman to win the 5 Women's World Cup and also the youngest player to do so. So which option is correct? तो option is C is correct. 1 and 3 are correct. तो explanation देखते हैं। Divya Deshmukh became India's 88th Grandmaster and 4th Indian woman to become a Grandmaster. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल ग्रैंड मास्टर इज़ कोनेरू हम्पी, नॉट दिव्या देशमुख। तो सेकंड इज़ नॉट करेक्ट। दिव्या created history by winning the 5 Women's World Cup. She is not only the first Indian woman to win the tournament but also the youngest player. Okay, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। For which project is Bhunir portal designed for no objection certificate? एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट, इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर एंड माइनिंग प्रोजेक्ट। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट,
अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भूनीर इज अ स्टेट ऑफ आर्ट पोर्टल. It aims to provide a smooth and efficient mechanism for regulation of groundwater development and management in the country by providing a quick and simple platform for filling no objection certificate. ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को भी एनओसी बोलते हैं, एनओसी ही बोलते हैं. ओके, तो एप्लीकेशन फॉर एनओसी फॉर ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन कैन बी फाइल्ड on the Bhuneer portal by various category of project proponent users located in any of the 19th states and UT where groundwater regulation is being carried out by CGWA. ठीक है, अब देखते हैं भूनीर पोर्टल जो है, आई थिंक ये रिपीट नहीं है. ओके, भूनीर पोर्टल एम्स टू प्रोवाइड ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ एनओसी. ठीक है, उसके बाद हम द पोर्टल इज़ डिज़ाइन फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर रेगुलेशन. तो हमसे ये भी पूछ सकते हैं कि भूनीर पोर्टल किससे रिलेटेड है या, ठीक है, तो ग्राउंड वाटर्स के लिए है. हाउ मेनी मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब्स वर रिसेंटली डिप्लॉयड बाई FSSAI across the country to promote food safety and awareness. तो 305 मीन्स 305. ठीक है, तो FSSAI ने 305 मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब अक्रॉस द कंट्री सेटअप किए हैं. किसके लिए? टू प्रमोट फूड सेफ्टी एंड अवेयरनेस. इम्पॉर्टेंट वर्ड, इंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ स्ट्रीट फूड एंड अदर फूड आइटम्स. FSSAI enforces strict licensing, hygiene standard and annual inspection to ensure food safety. What type of initiative is the Automotive Mission Plan 2047 AMP 2047? तो इंडस्ट्री लेड इनिशिएटिव है. The AMP 2047 is an industry led initiative supported by central government. एम्स क्या है इसका? टू मेक द इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ग्लोबली कम्पिटिटिव. इसके बाद देखते हैं द विजन 2047 इज नॉट जस्ट एन एस्पायरेशन बट अ स्ट्रेटेजिक रोड मैप विथ कॉन्क्रीट टारगेट फॉर इंडस्ट्री ग्रोथ, एक्सपोर्ट एंड इंडस्ट्री advancement. AMP 2047 aims to integrate the collective views of stakeholders, including original equipment manufacturer, auto component manufacturer, policymakers, academia, end user to address challenges such as technological advancement, charging infrastructure. ठीक है, अब हम आते हैं तो 7 सब कमिटीज comprising experts from government, industry and academia to guide the development of comprehensive plan targeting 2030, 2037 and 2047 goals. फिर है क्वेश्चन, सुदर्शन चक्र इज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो सभी को पता है, स्ट्रेटेजिक डिफेंस. एक्सप्लेनेशन देखते हैं. मिशन सुदर्शन चक्र बूस्टिंग स्ट्रेटेजिक डिफेंस टू स्ट्रेंथन इंडियाज ऑफेंसिव एंड डेटरेंट कैपेबिलिटी. फिर PM मोदी ने मिशन लॉन्च किया था, मिशन सुदर्शन चक्र. इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज रिच cultural and mythological heritage. This initiative is designed to enhance rapid, precise and robust defense operation while strengthening India's strategic autonomy. By 2035, all public places will be secured by an expanded nationwide security shield, PM Modi said, which will demonstrate India's commitment to self-reliant defense while ensuring comprehensive security for the country. Consider the following statement regarding integrated air defense weapon system. IAWS has been developed by ISRO with the completely indigenous technology. अब देखो, डिफेंस है तो इसरो नहीं डेवलप, मे भी चांसेस है, बट डिफेंस सेक्टर में ज़्यादातर DRDO होता है. तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है उसको गलत ही बोलेंगे. इसके बाद हम इसका देखते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट इज दिस इज डिजाइंड ओनली टू डिफेंड अगेंस्ट लॉन्ग रेंज मिसाइल. इट हैज़ बीन सक्सेसफुली टेस्टेड ऑफ द उड़ीसा कोस्ट. ठीक है, तो ओनली थर्ड इज करेक्ट. अब देखते हैं IAWS जो है एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम है, इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्टेड किया है उड़ीसा कोस्ट पे. डेवलप्ड किसने किया है? DRDO ने.
कम्प्लीटली इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है। और किसके लिए इम्पोर्टेंट स्टेप है? तो सेल्फ रिलायंट इंडिया। सिस्टम प्रोवाइड क्या करता है? मल्टी लेयर डिफेंस। ठीक है, इसमें स्टेटमेंट में क्या था? टू डिफेंड अगेंस्ट लॉन्ग रेंज मिसाइल ओनली लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या है? मल्टी लेयर्ड है। ठीक है, लॉन्ग रेंज मिसाइल अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ थ्रेट्स, मिसाइल्स, ड्रोन्स, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, लॉन्ग, मीडियम एंड क्लोज रेंज। ठीक है, मोबाइल एंड फ्लेक्सिबल vehicle based system that can be quickly deployed anywhere. Currently only a few countries such as Israel, US, China and Russia have such system, making India's progress in this field remarkable. ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं 10th क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन, consider the following statement regarding Perito Moreno Glacier. This glacier is located in Laos Glacier National Park in Argentina. It was long considered one of the stable glacier in the world. It is the third largest freshwater reservoir in the world. तो फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। इसके बाद हम देखते हैं 11th नंबर क्वेश्चन। द फाउंडेशन ऑफ द रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप विच वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली रेस्ट ऑन विच ग्रुप 2 कंट्रीज? तो एशियन ग्रुप होगा। RCEP जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट है, साइन कब हुआ? 2020 में। इंक्लूड है 10 मेंबर एशियन कंट्री के, एज वेल एज चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। इंडिया ने पार्ट लिया था इनिशियली टॉक में, बट 2019 में पुल कर लिया अपने आप को। इसके बाद क्वेश्चन है स्कीम एंड उनका ऑब्जेक्टिव। PM कुसुम, PM सूर्यघर, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, सोलर पार्क, नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम। तो इसका हम लोग डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो इजी होगा हम लोगों के लिए। तो PM कुसुम जो योजना है इज स्पेशली डिजाइंड फॉर फार्मर्स। ठीक है, अंडर दिस स्कीम फार्मर आर गिवन हेल्प टू इंस्टॉल सोलर पंप, यूज सोलर एनर्जी बेस्ड इक्विपमेंट फॉर एग्रीकल्चर वर्क एंड इंस्टॉल सोलर पावर प्लानट। फिर हम आते हैं सेकेंड स्कीम जो है PM सूर्यघर। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? सब्सिडी देगी किसके लिए? सोलर पैनल इंस्टॉल करने के लिए ऑन द रूफ ऑफ द हाउस। टारगेट क्या है? फ्री एंड चीप इलेक्ट्रिसिटी एटलीस्ट 1 करोड़ हाउसेस। दिस विल रिड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ पीपल एंड इंक्रीज द शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन द कंट्री। फिर हम आते हैं सोलर पार्क स्कीम। तो इसका है सोलर जो पैनल है वो इंस्टॉल करना है लार्ज स्केल में at one place so that a lot of electricity can be generated. In this, government and private companies together build large solar parks. The government provide basic facilities like land, road connection to the electricity grid for these parks. फिर हम आते हैं 4th पे। तो नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम। एम क्या है? टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी फ्रॉम वेस्ट एंड नेचुरल वेस्ट। ठीक है, in this biogas plants, waste to energy and biomass based power plant are promoted. This make waste management easier and also provide clean energy to the country. Along with this, employment and additional income are also generated in rural areas. फिर आते हैं हम अपने 13th क्वेश्चन पे। बिटवीन विच कंट्रीज द स्लीनेक्स 25 naval exercise concluded in August 2025? तो इंडिया एंड श्रीलंका। It is the 12th edition, was held in Colombo, I think, yeah. ठीक है, तो ये जो था 12th edition है, कोलम्बो में हेल्ड हुआ था। ठीक है, एम क्या था? टू स्ट्रेंथन मैरीटाइम कोऑपरेशन, सिक्योरिटी एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ कैपेसिटी बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंडियाज ओशियन पॉलिसी, जो महासागर पॉलिसी है, अंडर विच इंडिया स्ट्रेंथन मैरीटाइम टाइज with the neighboring countries in the Indian Ocean region. अब हम आते हैं 14th क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द स्टेट फर्स्ट एंड कंट्री सेकेंड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हैज़ बीन सेट अप इन द खनीमपुर विलेज ऑफ गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी. यूपी हैज set a target to increase the production capacity of green hydrogen 1 million metric tons per annum by the year 2028. तो both statements are correct. This project of Gorakhpur is the largest initiative है,
किसका है? मिक्सिंग ग्रीन हाइड्रोजन एंड नेचुरल गैस in urban gas distribution sector. This will reduce carbon emission by 500 tons per year. There is an effort to make UP a major hub of green hydrogen. ठीक है, इसके बाद प्रमोशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अंडर यूपी ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2024. टारगेट क्या है? टू अचीव 1 मिलियन मीट्रिक टन्स पर एनम ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन कैपेसिटी बाय 2028. इसके बाद हम आते हैं 15th क्वेश्चन पे. तो इस क्वेश्चन में क्या करना है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ISL इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस. तो फर्स्ट स्टेटमेंट है मोल्डोवा एंड अंगोला आर द इट्स लेटेस्ट मेंबर. इंडिया एंड जर्मनी आर द फाउंडिंग मेंबर एंड अलायंस वॉज एस्टेब्लिश इन द ईयर 2014. तो सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट. ठीक है. ISA was jointly launched by India, France at COP21. Till now, 123 plus countries have joined ISA. Angola in May 2025, Moldova became 107th member. Objective of ISA promoting solar energy to combat climate change, to mobilize investment of 1 trillion by 2030, reducing technology and financial cost and providing affordable solar solution. Trial run of Asia's longest length 4.5 km freight train was done by Indian Railway in the August 2025. What is the name of this freight train? तो freight carrier. ठीक है. Indian Railway has named Asia's longest Rudrastra. The length of this freight train is 4.5 km and its trial was done from Ganj Khwaja railway station in Chandauli district of UP to Garhwa in Jharkhand. This train was operated with 354 coaches and 7 engines, which is significant step towards increasing the freight carrying capacity and reducing transportation time. इसके बाद आता है 17th number question. This edition of Asia Cup Hockey 2025 is being held in which state? Which is the first time for India to host an international hockey event? तो बिहार है. Asia Cup 2025 is scheduled to be held in from 29 August to 7 September at Bihar Sport University Hockey Stadium in Rajgir Sport Complex, Bihar. This is the first time for Bihar that an international hockey competition is being hosted. Rajgir successfully hosted the Women's Asian Champion Trophy in 2024, but this is a historic event for the Men's Asia Cup. The tournament will serve as a qualifier for the 2026 FIH Men's Hockey World Cup, where the winner will get a direct berth. Other option included Odisha, which has hosted Hockey India League and World Cup. फिर हम आते हैं 18th नंबर क्वेश्चन पे. तो consider the following statement. ज्ञान भारतम mission is a flagship initiative under the Ministry of Education. This mission aims to digitize more than 1 crore manuscript in the next 5 years. तो first statement is wrong. Okay, तो correct पूछा है तो second is statement is correct. The government has launched the ज्ञान भारतम mission as a flagship initiative. किस मिनिस्ट्री के अंदर है? Ministry of Culture. It's aimed to survey, document, preserve, digitize and make accessible more than 1 crore. ठीक है, इसके आगे देखते हैं. तो the government aims to survey, document and preserve India's manuscript heritage. ठीक है. Digitization is a key objective of the ज्ञान भारतम mission. This mission clearly include digitization, large scale digitization of manuscript to create a national digital repository for wider access as one of its key goals. As per the policy implemented by the state of Sikkim, how long leave can the state government employee take for personal and professional development? So it is option B, minimum 365 days and maximum 1080 days. Yeah, 1080. The state of Sikkim has implemented a special personal and professional development leave policy for its regular employees. It applies to employees who have completed at least 5 years of continuous service. The aim of this policy is to give employees an opportunity to develop their skills and knowledge while maintaining job security. Under this, employees can take leave for minimum of 365
इज 1 ईयर तो मैक्सिमम 3 ईयर. दिस इज अ लॉन्ग टर्म लीव. ठीक है, विच इज रेयर इन अदर स्टेट मेक्स सिक्किम यूनिक. फिर हम आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे. तो ऑथर ऑफ द मैन हु फेड इंडिया विच इज़ बेस्ड ऑन द स्वामीनाथन. तो प्रियंबदा जयकुमार होंगी. एक्सप्लेनेशन देखते हैं. तो ओके, सेम है, आंसर इज बी. तो 3 मेजर फेजेस हैं: अर्ली ईयर, साइंटिफिक जर्नी एंड रोल इन शेपिंग इंडियाज फूड सिक्योरिटी. तो ऑथर हैं प्रियंबदा जयकुमार और अगस्त 2025 एन इंटरनेशनल अवार्ड ऑन हिज नेम हैव बीन अनाउंस्ड. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू मेजर ध्यानचंद एंड सिलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो ही इज़ कॉल्ड मैजिशियन ऑफ फुटबॉल. नहीं भाई, हॉकी के हैं. ठीक है, थीम क्या है 29 अगस्त की? 1 आवर 1 फील्ड ऑफ प्ले. इंडियाज हाईएस्ट स्पोर्ट ऑनर इज अवॉर्डेड इन हिज नेम. मेजर ध्यानचंद बर्थ प्लेस इज प्रयागराज इन यूपी. तो जैसा मैंने बोला, मैजिशियन ऑफ हॉकी हैं. तो इनका जो बर्थडे है 29 अगस्त, उसको नेशनल स्पोर्ट डे सेलिब्रेट करते हैं. फिट इंडिया मिशन 2019 में स्टार्ट हुआ था. थीम क्या है? 1 आवर ऑन द प्लेग्राउंड अंडर फिट इंडिया मिशन. 60 मिनट फिजिकल एक्टिविटी एवरी डे. राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है उसको नाम चेंज किया था 2021 में. इसके बाद इनका बर्थ हुआ था 1905 प्रयागराज उत्तर प्रदेश में. इसके बाद हम देखेंगे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसेंटली डिस्कस्ड महानदी वाटर डिस्प्यूट. तो डिस्प्यूट जो है बिटवीन चंडीगढ़ एंड उड़ीसा है. महानदी ओरिजिनेट होती है फ्रॉम सिहावा माउंटेन ऑफ मध्य प्रदेश. जो डिस्प्यूट है ट्रिब्यूनल वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956. तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. 1 and 3 आर करेक्ट, सेकेंड इज़ रॉन्ग. ठीक है, तो महानदी वाटर डिस्प्यूट जो है उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ के बिटवीन है. उसके बाद महानदी ओरिजिनेट होती है सिहावा हिल्स जो धमतरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में है, नॉट इन मध्य प्रदेश. सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ऑन 12 मार्च 2018 अंडर द ISRWD एक्ट 1956. मेन ट्रिब्यूटरी जो है महानदी की शिवनाथ, जोंक, हसदेव, ओंगतेल. इम्पॉर्टेंट डैम जो हैं डैम हीराकुंड डैम, संबलपुर, उड़ीसा, लॉन्गेस्ट मेजर अर्थन डैम इन द कंट्री, ह्यूज रिजर्वायर. इसके बाद हम देखते हैं 23rd क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एशियाटिक एंड वर्ल्ड लैंड डे. इन द ईयर 2025 द नेशनल सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड लैंड डे टुक प्लेस एट बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुजरात. As per 16 lion census, 25 number of Asiatic lion in India is 891. Asiatic lion are larger and heavier than African lion. तो last statement is wrong. तो option A is correct. Explanation देखते हैं. तो the nation celebration of World Day in 2025 was held at Barda Sanctuary in Gujarat. It is becoming the second major habitat of Asiatic lion after Gir. The number of Asiatic lion increased 891 in the 16th lion census. ठीक है, और अफ्रीकन लायन जो होते हैं वो लार्जर होते हैं, हैवियर होते हैं एशियाटिक लायन से. अब हम देखते हैं रिसेंटली S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी हैज़ इम्प्रूव इंडिया सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग. कितने ईयर बाद इम्प्रूव की है? आफ्टर 18 ईयर. ठीक है, तो इंडिया की रेटिंग कौन सी हो गई है? BB, BBB माइनस से BBB. S&P Global Rating Agency has improved India's long-term sovereign credit rating after almost 18 years. Earlier, India's rating was changed in January 2007. This is India's rating has improved after almost 18 years. Earlier, India's rating was BBB minus. Now it has been improved to BBB. Improvement reflects India's economic stability and credibility. इसके बाद हम देखते हैं आदिवानी इनिशिएटिव हैज़ बीन स्टार्टेड बाय विच मिनिस्ट्री. तो ऑप्शन बी ट्राइबल. द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल इज लॉन्चिंग द बीटा वर्जन ऑफ आदिवानी, इंडियाज फर्स्ट AI powered translator for tribal language. Developed under the banner of Tribal Pride Year, this pioneering initiative is set to transform the linguistic and educational landscape in tribal areas. Adivani is an artificial intelligence
ठीक है, AI बेस्ड ट्रांसलेशन टूल है दैट लेज द फाउंडेशन फॉर अ लार्जर फ्यूचर लैंग्वेज मॉडल एंड डेडिकेटेड टू ट्राइबल लैंग्वेज। इसके बाद हम देखते हैं 26 नंबर। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग UNDP इक्वेटर इनिशिएटिव प्राइज 2025। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द अवार्ड was given to BB Fatima Women's Self-Help Group, which is right. The group was given this honor for its innovative environmental protection and community development work. So both statements are correct. UNDP gives the Equator Initiative Award every 2 years. This award is given to communities and self-help group who are doing excellence work. Okay. फिर हम देखते हैं in 2025 this award किसको दिया गया है? बीबी फातिमा को। इसके बाद हम देखते हैं हु वॉन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स इंडिया 2025। तो ये किसको मिला है? मनिका विश्वकर्मा को। मनिका विश्वकर्मा जो है मिस इंडिया बनी है, मिस यूनिवर्स इंडिया बनी है 2025। उनको 18 अगस्त 2025 को मिल गया, जो कहाँ हुआ था? जयपुर में हुआ था। उसके बाद ये क्या करेंगी? अब 74th जो मिस यूनिवर्स प्रेजेंट थाईलैंड में होगा उसमें पार्टिसिपेट करेंगी। Consider the following statement regarding the recent tariff hike on Indian import by US। तो US ने डोनाल्ड ट्रम्प जो है भाई टैरिफ रेज किया है 25 to 50%, विच इज़ करेक्ट। इंक्रीज विल अप्लाई ऑल गुड्स, नो ऑल गुड्स पे तो नहीं होना चाहिए। गुड्स ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका इज ऑलवेज इन ट्रेड सरप्लस सिचुएशन फॉर अमेरिका, नॉट करेक्ट। तो ऑप्शन 1 इज़ ओनली करेक्ट। देख लेते हैं एक बार अब। ओके तो हाँ 1 इज़ ओनली करेक्ट। तो 25 to 50% किया है उन्होंने, ठीक है। नॉट अप्लाई इक्वली टू ऑल गुड्स, और इंडिया के लिए सरप्लस रहता है इसीलिए वो टैरिफ लगा रहे हैं। कॉमन सेंस है ये तो भाई। INS उदयगिरी एंड INS हिमगिरी वर simultaneously inducted into the Indian Navy on 26 August 2025, which project is a part of Project 17A। INS उदयगिरी और हिमगिरी जो है वो पार्ट है 17A के नीलगिरी क्लास जो है इंडियन नेवी की, ठीक है। इसके बाद देखते हैं बिल्ट किसने किया, क्वेश्चन है। तो स्मार्ट सिटी इंडेक्स से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है। जोरिस रिटेन फर्स्ट रैंक वाइल ओस्लो इज सेकेंड, जिनेवा इज थर्ड। दुबई हैज़ मूव्ड अप फ्रॉम 12th पोजीशन to 4th, Abu Dhabi 10 to 5, Delhi among 15 city। Which statement are correct? तो 1 and 2 are correct। IMD स्मार्ट सिटी रैंकिंग जो है रिलीज किसने की है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, हाईलाइट्स किया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट इज़ ओस्लो, फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो फर्स्ट पे जोरिस है, ओस्लो सेकेंड है, जिनेवा थर्ड है, लुसाने 10th पे है, ठीक है। और दुबई की भी और आबू धाबी की भी सेम पोजीशन दी हुई है। दिल्ली नॉट इन द टॉप 550, इट इज़ 104 हाईएस्ट रैंक अमंग इंडियन सिटी। अकॉर्डिंग टू IMD, स्मार्ट सिटी इज़ एन अर्बन सिस्टम दैट uses technology to enhance the benefit and mitigate the disadvantages of urbanization for its citizen। तो हमारा अगस्त मंथ का कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जुलाई मंथ का कवर करेंगे, और अगर कंप्लीट करना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।